अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने पत्रकारों की बात करी तो मैं एक बात कह दूं, चाहे कोई मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। जो उन्होंने किया वो कतई उचित नहीं था और उससे हम सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आदर्शों पे चलती है, हमारे अपनी एक सोच और विचारधारा है और ये जो कृत्य है उससे मेल नहीं खाता है। दूसरी बात जो आपने प्रकरण को लेकर करी है, मैं कुछ तथ्य जरूर रखना चाहूंगा। क्या ये सच नहीं है अंजना जी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक एसआईटी का गठन हुआ और जांच चल रही है? क्या ये सच नहीं है कि मंत्री का बेटा होने के बावजूद उनको हिरासत में लिया गया? क्या ये सच नहीं है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें मंत्री के बेटे का नाम था, जो दर्शाता है कि कोई दबाव नहीं था और पुलिस अपना काम कर रही है और कानून का राज है? क्या ये सच नहीं है कि मंत्री का बेटा अगर उसने कुछ गलत किया है ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन वो जेल में है? और अंत में एक बात कहूंगा, क्या हम एक ऐसी विधिक प्रक्रिया चलाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री का बेटा है तो चार्जशीट भी ना फाइल हो, बेटा जेल में रहे और मंत्री भी आरोपी है? अगर ये तर्क दिया जाएगा तो मैं केवल एक बात कहता हूं, भूपेश बघेल के पिता मुख्यमंत्री है, भूपेश बघेल, उन पे एफआईआर है, भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए। सोनिया गांधी जमानत पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो असूल हम लगा रहे हैं हाँ। वो ये कहता है कि कोई भी परिवार वाला अगर आरोपी भी बनता है तो सारे परिवार के जितने सदस्य हैं सबको इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक जीवन से हट जाना चाहिए। ठीक है गौरव जी, ये तमाम सवाल मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से पूछूंगी, लेकिन आपने बार बार कहा क्या ये सच नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो रही है, तो मैं भी आपसे बताती हूं, क्या ये सच नहीं है कि आशीष मिश्रा को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी? क्या यह सच नहीं है कि आशीष मिश्रा ने खुद यह तय किया जब उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा होता रहा कि वो थाने जाएंगे और वहां पर पुलिस वालों का सामना करेंगे? क्या यह सच नहीं है कि इतने लंबे वक्त तक वो टेलीविजन इंटरव्यूज देते रहे लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे? क्या यह सच नहीं है कि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और एसआईटी ने कोर्ट में कहा है, पूरा नहीं हुआ सर, एसआईटी ने कोर्ट में कहा है कि यह प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? क्या यह सच नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी का मामला आते ही बहुत गंभीर हो जाता है और फिर यह सवाल पूछा जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी कहां बनी, किसके घर में बनी? गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्र, सवाल बड़े गंभीर हैं। 10 सवाल कांग्रेस और उनके नेताओं पर दागकर इससे नहीं बचा जा सकता। मैं उत्तर दे दूं? बिल्कुल ना अंजना जी, आप पत्रकार हैं और जनता हमसे सवाल पूछेगी और हमें उत्तर देना होगा, यही हमारा प्रयास है। कांग्रेस पे सवाल इसलिए दागे हैं कि जिनके दामन पूरे के पूरे काले हैं, जिनकी अध्यक्षा भ्रष्टाचार के मामले में बाहर हैं, वो भी सवाल दाग रहे हैं इसलिए। लेकिन आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूं। देखिए, नोटिस चस्पा जो किया जाता है, नोटिस चस्पा उत्तर प्रदेश की ही पुलिस ने किया ना, और 48 घंटे के अंदर उन्हें सरेंडर करना पड़ा जो मंत्री के बेटे हैं। ऐसा क्या सत्य नहीं है? और ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 81 और 82 इसकी प्रक्रिया है। अगर वो तब भी ना आते तो कुड़की होती, क्योंकि यही हमारी जो सरकार है उसका संकल्प है। और एक बात बताइए, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, कौन कौन दोषी है, क्या ये आज तक के चैनल पे आप तय कर सकती हैं या मैं भाजपा का प्रवक्ता होकर तय कर सकता हूं? तभी मैं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले की निगरानी कर रहा है, देख रहा है कि उसमें अरेस्ट हो रही हैं, उसमें कॉन्स्पिरेसी की बात भी आ गई, धारा बदल के और संगीन कर दी गई, तो क्या हमें न्यायालय पे और जो एसआईटी है उस पे भरोसा नहीं होना चाहिए? ठीक है सुप्रिया जी, एक जवाब आपका इस पर, क्योंकि ये सच है कि एसआईटी जांच कर रही है और जो धाराएं हैं वो और भी गंभीर लगा दी गई हैं। इसको खुद ही वो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं पहले से और कह रहे हैं कि ये सडन एक्सीडेंट नहीं था, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो रही है तो फिर मंत्री का इस्तीफा क्यों?